4 दिन से बीबी के पास सोए थे। जेई को पप्पू यादव ने फोन पर फटकारा, किया अभद्र भाषा का प्रयोग। सीएम को कहा इन इलाकों का भी कीजिए दौरा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को बाढ़ प्रभावित रुपोली का दौरा किया। इस दौरान एक गांव में 4 दिनों से लाइट कटी थी। इसको लेकर पप्पू यादव जेई पर भड़क गए। उन्होंने फोन कर कहा 4 दिन से लाइन क्यों कटी है। बोले तो लाइन आ गया, बीबी के पास जाकर सोए हुए थे। दरअसल बाढ़ प्रभावित लोगों ने बिजली विभाग के जेई विनय कुमार को शिकायत सांसद से की थी। गुरुवार को पप्पू यादव नाव से बाढ़ प्रभावित कई गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जाना। निरीक्षण के दौरान स्थितियां काफी भयावह पाई। इस दौरान सरकार से अविलंब रुपौली और बायसी को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की मांग की। बूंदाबांदी के बीच नाविक और ग्रामीण सांसद को नाव से निरीक्षण से रोकते रहे, लेकिन सांसद पप्पू यादव जनता की मुसीबत को गंभीर मसला बताते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण पर निकल पड़े। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। सांसद पप्पू यादव को रुपौल प्रखंड में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात के दौरान लोगों ने बताया कि बारिश और आंधी के नाम पर बिजली विभाग वाले अक्सर 5-6 दिन तक लाइट काट देते हैं। इससे उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी को लेकर सांसद ने बिजली विभाग के अधिकारी को भी फोन किया और जूनियर इंजीनियर को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि जनता को परेशान करना बंद करे और बिजली की आपूर्ति समय से करे। सरकार राहत बचाव कार्य जारी रखे। पप्पू यादव बोले, इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता बाढ़ प्रभावित जनता के लिए युद्ध स्तर पर राहत कार्य और बचाव कार्य चलाने की है। इसके बाद सरकार को इस पर बांध और नदियों से गाद की सफाई पर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर गाद मैनेजमेंट समय रहते नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हालत और भयावह होने वाली है। बाढ़ की स्थिति पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब सालों भर बाढ़ को रोकने के लिए बांध पर काम चलते हैं, फिर भी कटाव की स्थिति भयावह क्यों है। फ्लड फाइटिंग और एंट्री रोजाना के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई को पदाधिकारी और माफिया लोग लूटने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार के पैसे पर पहला हक जनता का ही है। 400 पैकेट का बंदर पाठ करवा रहे हैं। आज जनता जब मुसीबत में है तब भी खाना पूर्ति की जा रही है। कम्युनिटी किचन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाने में नाकाम है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कम्युनिटी किचन के नाम पर खाना पूर्ति चल रही है, जबकि जहां हजारों की संख्या में लोग फंसे हैं वहां 400 पैकेट बांटकर बंदर पाठ करवा रहे हैं। ये चिंताजनक है। उन्होंने रुपौली प्रखंड के सीओ और अविलंब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राशन, दवा आदि जरूरत के सामान मुहैया कराने के निर्देश दिए। सबकी खबर आप तक और आपकी खबर सब तक। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें निष्कर्ष बिहार।